हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम डेली थ्रू द एजेस की यूनिट 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम आगे की स्टोरी देखेंगे कि जो दिल्ली है उसके अंदर कैसा एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा, क्या वहाँ पे और सारी जो चीज़ें हैं, मतलब कैसे जाकर डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली का। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ आए और आपका जो पूरा यूनिट है वो अच्छे से फिर कवर हो पाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की। तो जो रिटन टेक्स्ट को अगर हम देखें या फिर फ्रेगमेंट्री जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उन पे अगर बिलीव किया जाए तो दिल्ली है जो वो किसके ऊपर बना है, इंद्रप्रस्थ के जो सिटी था पुराना हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जिसका रेफरेंस मिलता है, जो महाभारत है और जो और सारे टेक्स्ट, तो उसके ऊपर बना है पूरा हमारा जो कि नया दिल्ली है वो। ठीक है, एक तो वो चीज़। एंड प्रायर टू द 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब कि 3rd सेंचुरी बीसी से पहले जो इंडिया था उसे बहुत सारे जो राइवल चीफ्स हैं, मोनार्क्स हैं, मोनार्क मतलब किंग्स हैं, उनके द्वारा रूल किया जाता था। और उस टाइम पे था कि भाई जो पाटलिपुत्र है और जो और सारे अर्बन सेंटर्स हैं, मतलब ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वो उभर कर आ रही थी उस टाइम पे। एंड ये जो सिटी था उसने मौर्यन एम्पायर के कैपिटल की तरह भी सर्व किया। फिर जो अशोका है उन्होंने गवर्न किया पाटलिपुत्र से ही, लेकिन जो उनका एक इन्फ्लुएंस बोलते हैं ना तो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दैट वाज वेरी मच अशोका का। तो फिर उनका जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे फील होता था। फिर जो एक प्रेजेंस है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, वो इस साइट पे मिलता है। और पर्टिकुलरली जो पुराना किला वाली जगह है मौर्यन एरा सेटलमेंट की, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ दैट कि जो मौर्यन डिस्कवरी हुई थी 1966 में, जब जो अशोकन रॉक मिले थे कालका जी के पास, जो कि साउथ दिल्ली में पड़ता है, तो वहाँ पे एक सेटलमेंट का आपको मिला था। मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ सेटलमेंट होता था। अब देखो, जब ये खुदाइयाँ वगैरह होती हैं तो जब आप लैंड को डिग करते हैं तो उसमें क्या पता चलता है कि भाई हाँ, अगर कोई बर्तन निकला है, कुछ पोट्री निकला है या फिर कुछ भी चीज़ें निकलती हैं, तो आप उसका ना एक आप देख सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे लोग रहते थे या फिर किस टाइप के लोग रहते थे। तो फिर आप एविडेंसेस से मैच करके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता लगता है कि भाई उस राजा के काल की चीज़ें हैं ये, तो फिर उसने यहाँ पे रूल किया होगा। तो इस तरीके से हम एक थोड़ा सा लिंक बिठा के चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। जो एक ये दिल्ली मेरठ का पिलर था उसे शिफ्ट किया गया था मेरठ, जो कि यूपी के अंदर है, उससे दिल्ली में। किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था ये। एंड अभी भी ये नदन रिज है जो दिल्ली का, वहाँ पे मिलता है, जो कि एक हंटिंग प्लेस है। इसका लोकेशन बताया गया है कि ये चौबोरजी मस्जिद और हिंदुरा हॉस्पिटल के बीच में पड़ता है। और जब जो मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया था तो इंडिया एक ना लाइक स्प्लिंटर हो गया था कलेक्शन ऑफ पावरफुल प्रोविंशियल रूलर्स में। इसका मतलब कि बहुत छोटे छोटे से पावरफुल रूलर्स निकल के आ गए थे। ऐसा नहीं था कि कोई सेंटर में बैठा है। अब मैं बोल दूँ कि सेंटर की गवर्नमेंट को हटा दो, अलग अलग स्टेट रूल कर रहा है, तो स्टेट में भी अपने जो है अच्छे लेवल के रूलर्स हो सकते हैं, अच्छे लीडर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे बात की गई है। तो जब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वेस करते हैं पुराना किला के साइड में, तो ये पता लगता है कि यहाँ पे जो लोग थे वो रहते थे बहुत सारे टाइम पहले से ही। एंड जो 320 से लेके 540 सीई की बात करें तो जो गंगा वैली बेस्ड गुप्ता हैं वो डोमिनेट करते थे इंडियन का जो नॉर्थ रीजन, इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है उसके ऊपर, जो कि नर्मदा एंड वो सारी जो स्टेट्स जहाँ से नर्मदा होके जाती थी उन सारे स्टेट्स में। फिर जो लिटरेचर था इस पीरियड का, कालिदासा के टाइम का, फिर जो मैथमेटिकल्स चीज़ें थी आई थी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमें उनके एविडेंसेस मिलते हैं। फिर जो आयरन पिलर है जो कि अभी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, वो एक टेक्नोलॉजिकल जो अचीवमेंट्स हैं उनके एविडेंसेस देता था, मतलब वो देता है सॉरी, कि वो बताता है कि भाई टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी एडवांस हो रही थी थोड़ी, और लोग समझ पा रहे थे कि किस तरीके से हम जो ये एलिमेंट्स हैं हमारे जैसे कि आयरन वगैरह इनका यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने जो हमारे ये आए ना जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं उस टाइम पे, फिर आर्किटेक्ट्स जो अलग अलग बने हैं, तो उनके डिज़ाइनिंग में हमें पता लगता है कि लोग जो चीज़ें हैं उनको समझ रहे थे और अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही थी। बात करें पोस्ट गुप्ता पीरियड की, तो नेशन था जो डिसॉल्व हो रहा था वॉरिंग स्टेट्स में, कि थोड़ी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी स्टेट्स के बीच। और जब 606 से 647 की बात करते हैं तो एक ग्रेट रूलर होते थे हर्षा नाम के, जो कि कनौज पे रूल करते थे। तो ये कनौज कहाँ पे है? ये लोकेशन 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम है ये कानपुर से। तो ये जो रूलर थे ही वॉज एबल टू सॉलिडिफाई कंट्रोल एंड रिपील हुम एंड अरब्स। तो ये जो अहुम्स थे और अरब्स थे उनको ये थोड़ा सा कंट्रोल करने में कामयाब रहे थे।
और नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंट्स जो रेड्स थी इनकी अरब्स की और हम्स की, उनको रोका था। फिर जो ये रेड्स थी ना वो किस लिए होती थी, इनका प्राइम मोटिव ये रहता था कि हम क्या करेंगे, मतलब प्लंडर करेंगे, पूरा जो वेल वॉरफेयर है वो राइज कर देंगे राजपूत स्टेट्स के बीच। तो 3 साल तक मतलब 3 साल के बाद अगर हम बात करें तो जो कनौज है वो एक सीजलेस कॉन्फ्लिक्ट का साइट बन गया बिटवीन 3 प्रिंसिपल रॉयल डायनेस्टीज़। मतलब 3 जो डायनेस्टीज़ थी उनके बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ हो गई, जो कि कौन कौन सी थी प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज। तो इनके बीच यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। तो जो प्रतिहाराज थे ये बहुत बड़ा डायनेस्टी को रूल करते थे, जिसमें दिल्ली भी आता था। जो तोमर्स थे वो रूल करते थे उनके अंडर, और ये सूरजकुंड वाला जो रीजन है उसमें रूल करते थे। जो अनंगपुर है एक विलेज सूरजकुंड के पास, उसे माना जाता है कि उसका नाम किसके ऊपर पड़ा है, जो अनंगपाल तोमर हैं उनके नाम से पड़ा है उनका नाम। तो ऐसे ही जो ये अनंगपाल रूलर थे वहाँ के, बहुत फ्लरिश करते हैं ये 8th सेंचुरी के अंदर। देखो आई टोटली अंडरस्टैंड कि कई बार ये जो नाम है ये बहुत बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो आप उसको कर पाएंगे। तो हैव पेशेंस, पूरा सुनो, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, सब कुछ ठीक होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। और अब बात करते हैं हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में। सबसे पहला आता है अशोकन एडिक्ट्स। इसको डिस्कवर किया गया 1966 में, और ये एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट था दिल्ली की हिस्ट्री और लेगेसी को जानने के लिए। तो जो हम क्लस्टर ऑफ रिलीजन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो कि हिल टॉप्स पे है, थोड़ी ऊंचाई पे है, किसके दिल्ली के अंदर, तो कालका जी मंदिर आता है एक, तो यू शुड विजिट दैट प्लेस। वो काफ़ी अच्छी लोकेशंस है अगर आप इस पूरे हिस्ट्री को समझना चाहते हैं ना, दिल्ली थ्रू द एजेस वाले पेपर को। तो अभी तो एग्ज़ाम है, अब तो देखो कुछ कर नहीं सकते, बट आपको अगर दिल्ली विजिट करते हैं ना आप और उन चीज़ों को देखते, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती। तो वट एवर, जब भी आपका पेपर हो जाए तो डू ट्राई टू विजिट दिल्ली इस पूरे पर्सपेक्टिव से और पूरी नॉलेज के साथ कि हाँ हमने ये पढ़ा था, अब हम देखते हैं क्या वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ये जो एडिक्ट्स हैं डज लिटर मोर देन एम्फेसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल। तो जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, एडिक्ट्स का मतलब होता है फरमान, वो क्या एम्फेसिस करते हैं, वो बताते हैं कि जो बुद्धिस्ट का लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में वो चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे। तो 2.5 years have passed since I became a Buddhist layman. Initially, I exert little effort, but over the past years, I have grown closer to the Buddhist order. Exert myself with zeal, and teased other to mingle with the gods. This objective is not exclusive to the powerful. A lowly man who exert himself can also reach heaven. तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल है ना वो आपके अंदर एक ज़ील, एंथुजियाज्म, वो सारी चीज़ें भर देगा, और उसका एक बहुत पावरफुल सा मीन है। तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, एंड उसी तरीके से जो इंसान है वो हेवन में पहुंच सकता है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल अगर तुम फॉलो करोगे तो यू विल बी फॉलोइंग द पाथ ऑफ, ये अच्छे वाला एक राइट वाला पाथ, और एक वो ट्रूथफुलनेस वाली जो चीज़ है वो भी आपके अंदर आएगी। जो एक अपना एम्फेसिस करते हैं इसी चीज़ के ऊपर कि जो आपका बुद्धिस्ट पाथ है उसे अपनाना चाहिए, और जो इसके एक ऑब्जेक्टिव है डिक्लेरेशन का वो यही है कि सबको इंस्पायर करना, हम्बल बनने के लिए, और ग्रेट जो चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए, एंड टू इन्फॉर्म दोज हु ड्वेल बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ किंगडम, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकें और आपके किंगडम में है जो एक राइट एक जो बोलते हैं ना एक प्रॉपर तरीके का रूल वो एस्टेब्लिश हो सके। तो जो एफर्ट इन द कोज मस्ट परसिस्ट फॉर एवर एंड इट विल स्प्रेड अमंग द पॉपुलेस। तो आपको इसके लिए हमेशा एफर्ट्स लगाना है सो दैट इट कैन रीच टू एवरीवन। एंड अदर जो अशोकन एडिक्ट्स हैं वो आपको पिलर्स पे भी लिखे हुए मिलेंगे जो कि दिल्ली के अंदर है। तो जो दिल्ली मेरठ का पिलर है, ये जो हिंदू राव हॉस्पिटल के पास ही जो रिज है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये जो नॉर्थ कैंपस में ही पड़ता है ये, ठीक है। तो रिज में भी ये उसकी बात कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर ये कमला नेहरू रिज की बात ना कर रहे हो, वही रिज है वैसे उस साइड में, सो मे बी दे आर पॉइंटिंग आउट ऑन दैट। फिर जो फेमसली उसको बोला जाता है टोपरा अशोकन पिलर, तो उसके बारे में भी ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। एंड अनदर वन इज़ दिल्ली टोपरा पिलर जो कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में आपको मिलता है। तो ये जो पिलर्स हैं इनको अपनी ओरिजिनल साइट से शिफ्ट किया गया था फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली के अंदर। तो मेरठ, ये जो पहले वाला था उसे मेरठ से लाए गए थे, और ये जो दूसरा है उसे अम्बाला से लेके आए थे। तो जो ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन है इनके ऊपर जो कि दिल्ली टोपरा अशोकम एक जो पूरा पिलर है उसके ऊपर, तो वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो प्रकृत है।
प्राकृत होती है ये, प्राकृत होती है जो लोकल लोग बोलते थे, क्योंकि संस्कृत कौन बोलते थे, संस्कृत बोलते थे लर्नेड मैन जो कि ब्राह्मण्स होते थे एंड ऑल, लेकिन प्राकृत बोलते थे लोकल पीपल। किसी में पाली है, किसी में संस्कृत है, जिनको बाद में ऐड किया गया है। तो इनको जो है इन इंस्क्रिप्शंस को देखो, जब भी आप जैसे इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे आप देखोगे तो वहाँ पे शहीदों के नाम आपको मिलेंगे। तो इसी तरीके से पिलर्स पे ना कुछ चीज़ें हैं जो पूरी लिखी मिलती हैं, किसी पे तो पूरी पूरी स्टोरियाँ लिखी मिलती हैं। तो उसको जब इस पूरा ट्रांसलेशन किया गया तो वो हुआ था 1837 में बाय जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि क्या वहाँ पे लिखा हुआ था एंड उसको ट्रांसलेट कब किया गया, तो ये चीज़ें आप थोड़ा लर्न कर लेना। फिर आता है लाल कोट। तो जब डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली की हम बात करते हैं एज अ हिस्टोरिकल सिटी, तो हम उसको डेट करते हैं 11th सेंचुरी के टाइम पे, जब राजपूत किंग होते थे अनंगपाल, और तोमर डाउन जो डायनेस्टी है वहाँ पे उन्होंने एक टाउन फाउंड किया था जो कि सूरजकुंड के एरिया में प्रेजेंट था। तो जो तोमर्स थे उन्होंने बाद में जो अपना कैपिटल है वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, जहाँ पे अनंगपाल रेज द सिटाडेल ऑफ लालकोट, मतलब इन्होंने ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बनवाया। एंड इट वॉज अराउंड द प्लेस जहाँ पे कुतुब मॉस्क अभी बना हुआ है। तो जो कुतुब मॉस्क है अभी यहाँ पे, वहाँ पे था पहले लालकोट। However, the name Delhi or any other phonetically similar version of Delhi is not traceable in this period. तो उस टाइम पे दिल्ली या फिर कुछ ऐसा सिमिलर साउंडिंग वर्ड नहीं था इस सिटी के लिए। जो अर्लीस्ट एपिग्राफिक रेफरेंस मिलती है दिल्ली का, फ्रॉम विच द डेली ड्राइव इट्स नेम, तो सबसे पहला जो रेफरेंस मिलता है ना दिल्ली नाम का, तो वो दिल्ली का मिलता है, दिल्ली का। ठीक है, तो उससे ही दिल्ली ने अपना नाम लिया है। एंड इट इज़ फाउंड इन बिजौलिया रॉक, जो इंस्क्रिप्शन है। तो उदयपुर राजस्थान के अंदर जो ये बिजौलिया रॉक्स है उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको इस चीज़ का रेफरेंस मिलता है, जिसको इशू करवाया गया था चाहमन जो सोमनेश्वरा विक्रम समावत 1226 के अंदर। तो वो मेंशन करता है कैप्चर ऑफ दिल्ली का बाय ये दो चाहमन रूलर्स थे, विग्रहराज फोर्थ, और सजेस्ट भी करते हैं कि जो तोमर कैपिटल है उसका ओरिजिनल नाम क्या था, दिल्ली का था, जो कि बाद में दिल्ली बन गया। ठीक है, तो वो पूरा नाम का आपको स्ट्रक्चर, मतलब एक बोलते हैं ना कि कैसे एक नाम बन के आया, क्या लोग उसको पहले भी यूज़ करते थे नहीं करते थे, तो वो बात यहाँ पे की गई है। जो ओल्डेस्ट दिल्ली का सिटी है पूरा, तो उसको एनवलप किया गया था इन द सिटी ऑफ राय पिथौरा। जो चौहान रूलर्स थे अजमेर के, तो उन्होंने क्या करा था, कैप्चर कर लिया था दिल्लीका को, जो कि उस टाइम पे तोमर्स के पास था। तो जो उनके ग्रैंडसन थे पृथ्वीराज, जो फेमस राय पिथौरा थे, उन्होंने एक्सटेंड करा था इसको लालकोट तक, जो अभी मतलब जो पर्शियन टेक्स है उसको वहाँ पे किलाए राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। तो जो वॉल्स हैं सिटी की, उसको वहाँ पे देखा जा सकता है कुतुब उसके पास में। ठीक है, जो फोर्थ था उसको ऑक्यूपाई किया गया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 में। एंड इट इज़ हेयर जो फाउंडेशन हुआ था मिडिवल दिल्ली का, जब ये पूरे मुग़ल रूलर्स आए थे एंड ये जो सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। फिर जो रिमेन्स हैं लालकोट के और किला राय पिथौर के, तो वहाँ पे आपको टेस्टिमनी मिलती है कि कैसा दिल्ली का पास्ट रहा था, क्या उसकी ग्लोरीज हैं और कैसे क्या उसके अचीवमेंट्स हैं। तो अगर हम राणा सेव्वी की जो चीज़ें हैं, मतलब जो बुक है उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें, तो ये ऑथर है वेयर स्टोन स्पीक्स के। तो वहाँ पे लिखते हैं कि जो हिस्टोरिकल ट्रेल्स हैं महरौली की, वहाँ पे ये बताते हैं कि इफ़ देर इज़ वन प्लेस इन दिल्ली विच गिव वन सेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग 1000 years ऑफ हिस्ट्री एट वंस, इट इज़ लालकोट। तो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह है दिल्ली में जो आपको हज़ारों साल की हिस्ट्री एक ही जगह बता देगी, तो वो है लालकोट। अगर आप लालकोट को देखेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे कि दिल्ली का हिस्ट्री क्या रहा है। तो ये जो बताती हैं आगे कि जो लाल कोट है वो दिल्लीज ओरिजिनल रेड फोर्ट है, वो था एक्चुअल वाला रेड फोर्ट, विच वी कॉल रेड फोर्ट और लाल किला टुडे। वो तो उस टाइम पे देखो, ये जो लाल कोट है वो होता था रेड फोर्ट, जहाँ मतलब उसका जो पूरा फंक्शन था वो रेड फोर्ट करता था, ये लाल कोट करता था। लेकिन अब जो अभी वाला रेड फोर्ट है वो उसका नाम पहले क्या होता था, किलाए मुबारक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि ये जो लाल कोट है वो तो रेड फोर्ट था, और जो रेड फोर्ट है वो था किला ए मुबारक।
जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने क्या करा था, जो लाल कोट है ना उसकी बाउंड्रीज को पूरा ऐसा फोर्टिफाइड कर दिया था, मतलब बहुत बड़ा बड़ा उसका बाउंड्री कर दिया था, ताकि वो डिफेंस है जो वो कर सके टर्क्स के अगेंस्ट, क्योंकि टर्क जो ये तुर्की वाले थे जो टर्क्स थे वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे, बहुत सारे इन्वेजन्स हो रहे थे। तो उस टाइम पे जो सिटी है उसका नाम पड़ गया किला राय पिथौरा। तो जो किला राय पिथौरा है उसका मतलब होता है राय पिथौरा का फोर्ट। तो जो टर्म है उसको फर्स्ट यूज़ किया गया 16th सेंचुरी में, जो कि हिस्टोरियन थे अबुल फैज़ल, जो कि उन्होंने बुक लिखी थी ऐन अकबरी, उसके अंदर इस चीज़ को प्रेजेंट किया गया। तो मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि फाउंडर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अलेक्जेंडर कनिंगम। उन्हें क्या करा था, जो रुइंस थे उस साइट पे उनको क्लासिफाई करा था कि भाई ये तो है लालकोट फोर्टिफिकेशन जिसको तोमर्स ने बनाया था, और ये दूसरा है किला राय पिथौरा जिसको चामन्स ने बनाया था। तो ये आपको जब पूरा हिस्ट्री आप पढ़ोगे कि तोमर्स कौन थे और ये सब कौन थे, अब देखो ये तो मैं नहीं बता सकती बैठ के, ना ही आई एम एक्सपर्ट इन टू दिस फील्ड, तो यू कैन जस्ट रीड अबाउट दिस कि हाँ वो कौन थे, कहाँ से आए थे, तो वो सारा चीज़ें आपको एक जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर रेफरेंस मिलेगा। तो एक जो क्लासिफिकेशन है वो चैलेंज करता है सर्टन हिस्टोरियंस को, जैसे दिस क्लासिफिकेशन वाज हाउएवर चैलेंज बाय सर्टन हिस्टोरियंस, मतलब जो कई जाने माने हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि मतलब आप किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, आपको कौन से रेफरेंसेस का आपने यूज़ किया जिससे आप ये बता सकते हैं कि इसको थॉमस ने बनाया था, इसको चामन्स ने बनाया था। तो इनमें से एक है कैथरीन बी एशर, जो कि इस बात को लाइक क्वेश्चन पुट करती है इस चीज़ का कि भैया आप इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं। यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है मेहरौली आयरन पिलर। तो ये 23 फीट 8 इंच लंबा है और ये कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा। जो इसका डायमीटर है कॉलम का तो वो कितना होता है 40 सेंटीमीटर बेस से और 30 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो फिर इसकी पूरी डायमेंशन एक बार ये देख लेना। और एट द टॉप ऑफ द कॉलम एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा हुआ लोटस कैपिटल दिखाया गया है, जिसको बेसिकली क्राउन माना जाता है गरुड़ा का, जो कि विष्णु के व्हीकल है। तो वैष्णवाइट ये सिंबल है यहाँ पे, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग किंग्स के नाम हैं यहाँ पे। और आपको जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है वो वेस्ट जो उसका फेस है पिलर का वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो आयरन पिलर है टॉक्स ऑफ अ किंग, तो वहाँ पे वो बात करते हैं एक राजा की जिनका नाम था चंद्र। तो उन्होंने ये जो इरेक्ट कराया था ये पिलर कहाँ पे, विष्णुपदा हिल्स में। एंड दिस किंग हैड कम टू बी आइडेंटिफाइड विद द गुप्ता एम्पर। तो जो चंद्रगुप्त थे उनसे इनका थोड़ा लिंक्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन जब हम उनकी ट्रांसलेशन करते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि जो पिलर है वो वॉज नॉट बिल्ट अंडर थॉमस, मतलब उसको थॉमस ने नहीं बनवाया था, उसका कुछ और हिस्ट्री है, पहले किसी और ने बनाया था, फिर उस चीज़ को कॉपी किया गया है। हाउएवर द नेम ऑफ द लोकेशन रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड, मतलब हम उस लोकेशन के बारे में प्रॉपरली नहीं बता सकते कहाँ से इसको लिया गया है। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि चीज़ें बहुत ही अनक्लियर सी रहती हैं, मतलब बहुत धुंधला रहता है हिस्ट्री, हमें उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस को ढूंढना पड़ता है, बिकॉज आप एक चीज़ को मान ही नहीं सकते। अब यहाँ पे ये बोल देंगे कि भाई ना इसको इसने बनाया था, कोई और क्रिटिक आएगा फिर उठ के कि नहीं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो इसने बनाया था, उस टाइम पे तो वो रूलर था, अगर वो था तो वो स्ट्रांग था, वो अपने टाइम पे ऐसा कैसे होने दे सकता है। तो इतने आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे कि आप हिस्ट्री में ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ एक चीज़ लेके चलो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हिस्ट्री को उस नज़रिए से नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको एक हिस्ट्री का स्टूडेंट की तरह ना कि पूरा एनालिसिस करना है, वो तो चीज़ है नहीं। यू जस्ट हैव टू गिव दिस दिल्ली 3 एजेस वाला जी का पेपर, तो इसको थोड़ा पेपर की तरह ही लो, क्योंकि आई ऑल्सो नो कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस पेपर। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही बता रही हूँ तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मेहरौली आयरन पिलर है उसको कैसे जो थॉमर्स हैं उनको हम बिल्कुल नहीं बता सकते ऐसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में इसको बनवाया था। आगे बताया गया है कि हम ये जो कॉलम है उसको शिफ्ट किया गया था इसकी जोग्राफिकल जो डिस्टेंस है उसकी वजह से, ठीक है, और काफ़ी दूर से इसको लाया गया है। एंड इट हैव बीन इम्पॉर्टेंट, मतलब इस ये ना कोई पॉलिटिकल जोग्राफिकल एस्थेटिक रिलीजियस और इस तरीके का कोई बहुत अच्छा एक सिंबल हो सकता था, में मतलब वो एक कोई सिंबल होगा किसी पहले वाले रूलर का, इसलिए जो तोमर डायनेस्टी है उन्होंने क्या करा इसको कैप्चर कर लिया ताकि वो अपना जो अथॉरिटी है उसको क्या कर सके, बूस्ट कर सके, ऐसे कि भाई हाँ देखो हमने इस चीज़ को जीता है। जो थॉमस थे वो इसको बहुत एक सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स की तरह देखते थे, जैसे कि इसको तुर्क देखते थे, तो इसलिए इन्होंने इसको प्लेस करवा दिया जो मॉस्क है उसके कोर्टयार्ड में। तो अलेक्जेंडर जो कनिंगम है
एक ब्रिटिश कॉलोनियल आर्कियोलॉजिस्ट जो 19th सेंचुरी के थे और फर्स्ट डायरेक्टर थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। ये मैं बहुत बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इनका नाम तो तुम याद कर लेना। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जब रीड करते हैं और बहुत सारे मिथ्स इनको जानने को मिलते हैं, तो इस बात का ही जिक्र करते हैं कि शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल रहा होगा, इसलिए ये चीज़ की गई। और इसको जब अच्छे से इसकी डेप्थ को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इट हैज़ बीन फाउंड कि ये जो 35 तो फीट का है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस 35 फीट का है, जो बेस है वो बल्बस है, थोड़ा सा बल्कि मतलब वॉल्बिनस काइंड ऑफ। एंड आफ्टर अ चेक वॉज ऑर्डर्ड एक्सटेंडेड ओनली 20 इंचज बीनीथ द सर्फेस, और ये सिर्फ 20 इंच नीचे है सरफेस के। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर कैसे वो बन सकता है एंड वो इरेक्ट कैसे खड़ा है, तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे रेज होते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। ओके, सो वन मोर थिंग, मेरे को 2 टाइप के कमेंट्स मिले अभी पिछले दिन, हाँ ओके, तो 2 दिन के अंदर कुछ ऐसे कमेंट आए। पहला था इट वॉज़ लाइक कि आप इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमें समझ नहीं आते बीच में, तो आप एक प्रॉपर हिंदी यूज़ करें, ठीक है। एक तो वो था, तो ओके आई विल टेक केयर अबाउट दैट कि मैं थोड़ा सा वो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड है तो मैं उसका मतलब बता दूँ, वो चीज़। फिर दूसरा था कि आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ा रहे हैं, लाइक आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ उस चीज़ पे। तो ये दोनों अपने आप में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। अब मैं पहले बच्चे की बात मानूँ या दूसरे की मानूँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बाइलिंगुअल चीज़ों के साथ, तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करें। यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक्स कि आपको कैसा फील हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसा आपको लगता है यू कैन टेल मी अबाउट दैट कि कैसे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ थोड़ा मेरे एंड से भी समझने की कोशिश करो कि चीज़ें हर बार ऐसे नहीं हो सकती जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक दिन पहले तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप मुझे 6 महीने का टाइम देते हैं एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, तो एक वो बहुत अलग चीज़ रहता है। एक दिन पहले तो आई एम अ ह्यूमन एंड आई हैव सम लिमिटेशन। चलो, लिविंग एवरीथिंग असाइड, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है एंड विल कवर द सेकेंड यूनिट टू। डोंट वरी अबाउट दैट। So I'll meet you in the next video. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends.